हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लर्निंग की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम अभी देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। लर्निंग जो है, इसके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है उसके बिहेवियर में परमानेंटली चेंज आता है। लर्निंग करने के लिए जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, वो कुछ ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस करता है और उसी के थ्रू उस लर्नर का जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आता है। लर्निंग का जो प्रोसेस है ये 3 एलिमेंट पे सेंटर्ड होता है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये हम पहले देखेंगे, फिर फैक्टर्स देखेंगे। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए? पहला है लर्नर जिसको कि लर्न करना है, सीखना है, पहले तो ये होना चाहिए। सेकेंड जो है टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग लेना है, वो है सेकेंड एलिमेंट। थर्ड है मेन एंड मटेरियल, लर्निंग करने के लिए या जो भी लर्निंग के लिए ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए क्या क्या मेन और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये हो जाता है तीसरा एलिमेंट लर्निंग प्रोसेस के लिए। और ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इसी से रिलेटेड फैक्टर होगा जो कि लर्निंग को अफेक्ट करता है। हम लोग एक एक करके डिटेल देखेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग में पहला फैक्टर है फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्नर। इसका मतलब ये है कि लर्नर से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं उसे हम देखेंगे। ये सारे 10 पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे और इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है, वो है ये। इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको आप नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं याद रखने के लिए। लर्नर से एसोसिएटेड फैक्टर्स देखने से पहले मैं आपको मोटिवेटेड कर देती हूँ। आप किसी भी एज सेक्स के हो, मैच्योर बनो, अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, अपने लाइफ के गोल को पूरा करने के लिए बेसिक पोटेंशियल को पहचानो, विल पावर का यूज करो और मोटिवेटेड रहो, इमोशंस में मत बहो। ये देखिए, आप किसी भी एज सेक्स के हो, मैच्योर बनो, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, अपने लाइफ के गोल को पूरा करने के लिए बेसिक पोटेंशियल को पहचानो, विल पावर का यूज करो और मोटिवेटेड रहो, इमोशंस में मत बहो। हम ये जो सेंटेंस है इससे ये सारे फैक्टर्स के पॉइंट्स याद कर लेंगे। देखिए, पहला है एज से आपका फर्स्ट पॉइंट है एज, देन है सेक्स है सेकंड पॉइंट। थर्ड है मैच्योर से याद रखिएगा मैच्योरेशन। थर्ड है फिजिकल से याद रखेंगे आप फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से याद रखेंगे मेंटल हेल्थ। लाइफ के गोल से आप याद रखेंगे गोल्स ऑफ लाइफ। बेसिक पोटेंशियल से आप याद रखेंगे बेसिक पोटेंशियल। विल पावर से याद रखेंगे रेडीनेस एंड विल पावर। मोटिवेटेड से याद रखेंगे मोटिवेशन और इमोशंस से याद रखेंगे इमोशंस। अब हम एक एक करके डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है एज का जो फैक्टर है ये लर्निंग को अफेक्ट करता है। जब जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनको लर्निंग करने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो स्लो होता है और वो फिजिकली भी वीक होते हैं। जो लर्निंग करने का कैपेसिटी है ये 20 के एज तक इंक्रीज होता रहता है और 20 के बाद धीरे धीरे लर्निंग करने का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे स्लो होता है। लेकिन जब 50 से ऊपर क्रॉस करते हैं तो लर्निंग का जो कैपेसिटी है ये बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है। इसलिए आप लोगों ने अपने घर में देखा भी होगा, जब स्मार्टफोन्स आए थे शुरू में तो क्या है, जो ओल्ड एज के पीपल है उनको उसे सीखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, जबकि जो कम उम्र के होते हैं उन्हें उसी स्मार्टफोन को सीखने में कम डिफ़िकल्टी होती है। सेकेंड है सेक्स। कोई भी सेक्स एक दूसरे से सुपीरियर नहीं होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हाँ दोनों की जो इंटरेस्ट है, स्किल्स है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स को पसंद होता है वो
वहाँ से सीखें जहाँ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वहीं जो मेल होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। मैचुरेशन और लर्निंग दोनों का क्लोजली रिलेशन है, दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए एक जो छोटा बच्चा है वो तभी चलना और दौड़ना सीख सकता है जब वो फिजिकली मैच्योर हो जाए, उससे पहले वो चलना दौड़ना नहीं सीख सकता है। फोर्थ है फिजिकल हेल्थ। लर्नर का जो फिजिकल हेल्थ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है लर्निंग के लिए। अगर किसी लर्नर के आई में, ईयर में कोई डिफेक्ट है तो वो ऐसे भी आई और ईयर से परसीव नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। उसी तरह जैसे अगर उसका फिज़िकल हेल्थ अच्छा नहीं है, जैसे कि उसे माल नरिशमेंट है या वो फिज़िकली वीक है या फटीग है या हैंडीकैप है, तो ये सब उस लर्नर के इफ़ेक्टिव लर्निंग में रुकावट डालेंगे। मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो उसमें पता चला है कि मेंटल हेल्थ जिसका अच्छा नहीं होता वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं। जिनको ज़्यादा फियर रहता है, वरीज रहता है, चिंताएं रहती हैं, ऐसे लोग जल्दी नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसके टीचर उसको बार बार उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं तो वो जो स्टूडेंट है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगा, वो अपने आप को इन्फीरियर फील करेगा। और जब वो इन्फीरियर फील करेगा अपने आप को तो उसका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन वहीं जब उस स्टूडेंट को, जब वो कुछ अच्छा कर रहा है, उसको प्रेज़ किया जा रहा है, उसको अप्रूवल दिया जा रहा है, तो उस स्टूडेंट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो अपने आप को रिस्पेक्ट देगा और वो इजीली लर्न कर सकता है चीज़ें। गोल्स ऑफ लाइफ। लर्नर के पास क्या गोल ऑफ लाइफ है, उसका जो इमीडिएट गोल है, जो उसको अभी अचीव करना है, और उसका जो अल्टीमेट गोल है, जो उसको अपने लाइफ में अल्टीमेटली अचीव करना है। अगर गोल अच्छा है, क्लियर है, तो वो जो लर्नर है वो अच्छे से लर्न करेगा। लेकिन वहीं जिसको गोल नहीं, जिसका कोई गोल नहीं है, वो अच्छे से नहीं लर्न करेगा। बेसिक पोटेंशियल मीन्स होता है इनेट एबिलिटी। सभी इंडिविजुअल में एट बर्थ, जब उनका बर्थ होता है तभी से कुछ इनेट एबिलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कुछ सर्टेन कैपेसिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होते हैं। अगर वो भी अफेक्ट करता है इंडिविजुअल के लर्नर को। जैसे कि किसी का स्किल जो है मैथमेटिक में अच्छा स्किल होता है, किसी का डांसिंग में अच्छा स्किल होता है, किसी का गेम में अच्छा स्किल होता है। तो ये जो लर्निंग करने का कैपेसिटी है ये बेसिक पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। जिसका बेसिक पोटेंशियल किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा है, अगर लर्नर उस चीज़ को लर्न करने गया है तो वो बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से सीख सकता है। 8th है रेडीनेस एंड विल पावर। रेडीनेस मीन्स हम कितना रेडी होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, और विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति। जिस लर्नर के पास विल है, इच्छा है किसी चीज़ को सीखने की, वो लर्नर अपने लिए वे खोज लेता है इफ़ेक्टिव लर्निंग करने के लिए, और वो इफ़ेक्टिव लर्निंग कर ही लेता है। 9th है मोटिवेशन। लेवल ऑफ मोटिवेशन किसी का क्या है। जैसे कि कोई लर्नर है, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है, स्ट्रॉन्ग और क्लियर मोटिव है, तो वो इंडिविजुअल क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा, अच्छे से लर्न करेगा। और जब वो लर्न करेगा तो उसका लर्निंग ज़्यादा चांसेस है कि परमानेंट होगा, वो बहुत ही अच्छे से सीखेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट और इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि उसका मोटिवेशन ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है। 10th है इमोशंस। टेंशन और एंजाइटी, इसका लर्नर के लर्निंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अगर लर्नर के पास सम अमाउंट या फिर मॉडरेट अमाउंट में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये उस लर्नर के लिए अच्छा है लर्निंग करने के लिए, वो अच्छे से सीखेगा।
लेकिन वहीं जब एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन्स, तो ऐसे में लर्नर को लर्निंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए जब आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है या एग्ज़ाम होता है तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वहीं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपकी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, आपके पास एकदम सडनली एग्ज़ाम का डेट आ गया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये थे फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्नर। नेक्स्ट फैक्टर्स हम देखेंगे, फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग कैसा दिया जा रहा है लर्नर को, उससे रिलेटेड फैक्टर्स हम देखेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्नर को जो लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसका नेचर कैसा है। जैसे कि जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो वेल प्लान्ड है या इंसिडेंटल है, अच्छे से प्लान करके दिया जा रहा है या इंसिडेंटली दिया जा रहा है, डायरेक्ट दिया जा रहा है या फिर इनडायरेक्ट दिया जा रहा है। सेकेंड है मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग। मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग में ये आ जाता है कौन कौन से मेथड्स को फॉलो किए जा रहे हैं लर्निंग कराने के लिए। इसमें जो टीचिंग का मेथड्स है वो भी आ जाएगा, जैसे कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसको जब को रिलेट करके पढ़ाया जाता है तो इफ़ेक्टिव लर्निंग होता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो देखने सुनने के साथ साथ अपने जब 5 सेंस का यूज़ करके जब लर्न करते हैं तो वो ईजिली लर्न करते हैं। प्रॉपर रिविज़न होना चाहिए और प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए, रीइंफोर्समेंट करना चाहिए, ये सब मेथड्स हैं। ये सारे मेथड अच्छे मेथड्स जो है इसके थ्रू अगर लर्निंग कराया जाएगा तो इफ़ेक्टिव लर्निंग होगा। थर्ड है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। मीनिंगफुल होना चाहिए मटेरियल। जब कोई मटेरियल लगता है लर्नर को कि वो मीनिंगफुल है तो वो फास्ट लर्निंग करता है। फोर्थ है अमाउंट एंड लेंथ ऑफ मटेरियल। अमाउंट अगर ज़्यादा है लर्निंग का तो उसके लिए समय भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा लर्निंग करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर्स हम देखेंगे, फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ मेन एंड मटेरियल। मेन एंड मटेरियल मीन्स रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अगर टीचिंग का क्वालिटी अच्छा है तो लर्निंग करना इजी होगा। सेकेंड है लर्निंग मटेरियल। लर्निंग करने के लिए जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल होना चाहिए, अगर वो अवेलेबल है तो वो लर्निंग अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा। थर्ड है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आपको पढ़ना है उसका टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए। फोर्थ है लर्निंग टीचिंग एड्स। लर्निंग टीचिंग एड्स, इसमें एवी एड्स आ जाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स अगर अवेलेबल है, जैसे कि प्रोजेक्टर, चार्ट पेपर, ये सब अवेलेबल है तो इफ़ेक्टिव लर्निंग होगा। फिफ्थ है लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फैसिलिटी। अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे बुक्स होंगे, लेबोरेटरी फैसिलिटी होगी, तो वहाँ जाकर आप अच्छे से सीख सकते हैं जो भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं उसको। सिक्स्थ है कंडक्टिव एनवायरनमेंट। कंडक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे आपको लर्निंग करना है, जैसे कि आपको प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, आप अच्छे से बैठ करके देख सकें, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो शांत होना चाहिए, वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग देख लिया है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।